सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 आइडेंटिकल बॉल्स इनटू 3 आइडेंटिकल बिन्स। यानी कि हमारे पास 6 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल बॉल से क्या मतलब है? आइडेंटिकल बॉल से मतलब है कि इन बॉल्स को आप लोग नंबरिंग के हिसाब से या फिर ऑर्डर के हिसाब से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे कौन सी बॉल बॉल नंबर 1 है, कौन सी बॉल बॉल नंबर 2 है, इसको आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यानी कि इन बॉल्स की ऑर्डरिंग मैटर नहीं करेगी। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे 3 आइडेंटिकल बिन्स भी हैं। इसका मतलब बिन्स की भी ऑर्डरिंग आप लोगों के पास मैटर नहीं करेगी। ओके, तो जब क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल बॉल्स भी हैं और आइडेंटिकल बिन्स भी हैं, इसका मतलब ये सवाल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलों से तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस सवाल को हम लोगों को मैनुअली ही ट्राई करना पड़ेगा। किस बिन के अंदर कितनी कितनी बॉल्स जा रही हैं उसको हमें पार्टीशन करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, आइडेंटिकल बॉल्स से एक और मतलब क्या समझ में आता है आपको। मान लीजिए कि आप लोगों ने बिन नंबर 1 के अंदर 2 बॉल्स डाली, बिन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने 3 बॉल्स डाली और बिन नंबर 1 के अंदर 1 बॉल डाली। ओके, सो अगर अगेन फ्यूचर के अंदर आपके पास कोई और अरेंजमेंट बनती है इस टाइप से 2 1 3 या फिर 3 1 2 3 2 1, यानी कि इन तीनों को बस परम्यूट करना है आपको। ओके, और 1 2 3 एंड 1 3 2, तो इन सब को आप इसी ऑर्डर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, यानी कि इन सबको मिला के यही वाली ऑर्डरिंग फॉलो अप होगी। ओके, ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बिन नंबर 1 के अंदर मैं फर्स्ट बॉल डाल के देखता हूँ और देखता हूँ कितनी बॉल्स हमारे पास बच गई हैं। तो बॉल्स बच गई हमारे पास 5। अब इन 5 बॉल्स को मैं पार्टीशन करता हूँ, लेट सपोज ऐसे। सेकंड बिन के अंदर 1 बॉल और थर्ड बिन के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे 4 बॉल्स को, बिकॉज हमारे पास 6 ही बॉल्स हैं। देन अगेन फर्स्ट बिन के अंदर 1 तो फिक्स है। ओके, यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं 2 बॉल्स को। बॉल्स हो गई हमारे पास 3, बच गई हमारे पास 3 बॉल्स, तो यहाँ डालनी पड़ेंगी मुझे। यहाँ डालिए 1 बॉल को, यहाँ डालिए 3 बॉल्स को, आपके पास बॉल्स हो गई 4, डालनी पड़ेंगी आपको 2 बॉल्स यहाँ पे। बट अगेन ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 1 2 3 और 1 3 2 बिल्कुल सेम अरेंजमेंट्स को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसको आप यहाँ से हटा देंगे, इसको आप काउंट नहीं करेंगे। ओके, देन 1 से शुरुआत करी, बॉल डाली मैंने 4 यहाँ पे, कितनी बॉल्स हो गई 5, एक बॉल बची हुई यहाँ डालनी पड़ेगी। बट अगेन देखिएगा 1 1 4 वाली अरेंजमेंट आप पहले ही कर चुके हो, तो 1 4 1 भी उसी सेम अरेंजमेंट को यहाँ पे दिखा रहा होगा। इसका मतलब इसको भी आप कट आउट कर देंगे। ओके, देन 1 के साथ रखिए यहाँ पे 5 को। अगर यहाँ पे 6 बॉल्स हो गए तो यहाँ पे एक ही बॉल नहीं आएगी, ये एक वैलिड अरेंजमेंट बनता है यहाँ पे। ओके, और 1 के बाद आप 6 तो कर नहीं सकते बिकॉज आपके पास 6 ही बॉल्स हैं। तो 1 से सारी अरेंजमेंट्स को मैंने यहाँ पे शो अप कर दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। बिन नंबर 1 के अंदर जब मैं 2 बॉल्स डालूंगा तो सब्सिक्वेंट सेकंड बिन और थर्ड बिन के अंदर कितनी कितनी बॉल्स आ सकती हैं, इनके मैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स को बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो बिन नंबर 2 के अंदर मान लीजिए बिन नंबर 1 के अंदर मान लीजिए 2 बॉल्स हैं, तो यहाँ हो सकती है एक भी बॉल नहीं, ठीक है, और यहाँ हो सकती है आपके पास 4 बॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे हो सकती है आपके पास 2 बॉल्स, एक बॉल से शुरुआत की 3 बॉल्स हो गई, और यहाँ रख सकते हैं आप लोग 3 बॉल्स को। बट अगेन ध्यान से देखिएगा 1 2 3 को मिला के आप पहले ही एक अरेंजमेंट बना चुके हैं, तो ये एक वैलिड अरेंजमेंट तो नहीं है। देन 2 बॉल्स बच गई आपके पास, 2 बॉल्स और तो 2 बॉल्स। ओके, 2 बॉल 3 बॉल 5 बॉल्स हो गई, एक ही बचा है यहाँ पे डालने के लिए, तो भाई ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं हो सकता बिकॉज 1 2 3 को मिला के आप पहले ही यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना चुके हैं। देन 2 बॉल 4 बॉल 6 बॉल्स हो गई, 0 बॉल्स, 2 0 और 4 को मिला के आप ऊपर एक अरेंजमेंट बना चुके हैं, तो इसका मतलब ये भी एक वैलिड अरेंजमेंट नहीं है। ओके, और 2 के बाद आप 5 तो लिख नहीं सकते बिकॉज वो 7 बॉल्स हो जाएंगी आपके पास। नाउ शुरुआत करते हैं हम लोग 3 बॉल से। तो 3 के बाद हो सकता है एक भी बॉल यहाँ पे ना आए, एक बॉल 3 बॉल्स यहाँ पर आए, तो ये एक वैलिड अरेंजमेंट है। देन 3 बॉल्स 1 बॉल 4 बॉल हो गई, 2 बॉल्स 1 2 3 को मिला के अरेंजमेंट हो चुकी है पहले, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। 3 बॉल 2 बॉल 5 बॉल और 1 बॉल, ये भी अरेंजमेंट हो चुकी है, मैं इसको यहाँ से वैनिश आउट कर दूंगा। देन 3 बॉल्स एंड 3 बॉल्स 0 बॉल्स, ये अरेंजमेंट मैं ऊपर ही कर चुका हूँ, तो
तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा और 3 के बाद 4 तो आएगा नहीं, बिकॉज वो 7 बॉल्स हो जाएंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 से भी शुरू करके देख लिया। स्टार्ट करता हूँ मैं 4 से, तो 4 के बाद एक बॉल भी नहीं, 2 बॉल। ध्यान से देखिए 2 0 4 को मिला के आप अरेंजमेंट पहले बना चुके हैं, इसका मतलब ये एक वैलिड अरेंजमेंट नहीं है। देन 4 के बाद हो सकता है एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, तो आप देखिए 1 1 4 को मिला के आप अरेंजमेंट यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं, तो ये भी एक वैलिड अरेंजमेंट नहीं है। देन 4 2 0 करना पड़ेगा आपको, जो कि इसी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है। और 4 के बाद मैं 3 तो लिख नहीं सकता, बिकॉज वो हो जाएगा 7 बॉल्स। स्टार्ट करता हूँ 5 से, 5 0 1 करना पड़ेगा आपको, जो कि 1 5 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये एक अरेंजमेंट नहीं होगी। 5 1 के बाद 6 बॉल्स हो गई, 0 ये सेम अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और 5 के बाद मैं 2 को तो लिख ही नहीं सकता। बात करता हूँ मैं 6 बॉल्स की। 6 के बाद एक भी बॉल यहाँ पे नहीं आएगी, एक भी बॉल यहाँ पे नहीं आएगी, इसका मतलब आप देखिए कि क्या पीछे हम कोई 0 0 6 वाले अरेंजमेंट कर चुके हैं क्या? तो आप कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पे 0 0 6 वाले अरेंजमेंट नहीं होगी आपके पास। ओके, सो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है इसकी। तो हम काउंट करते हैं टोटल हमने यहाँ पे कितनी अरेंजमेंट्स की हैं। तो ध्यान से देखिए, एक वैलिड अरेंजमेंट है आपके पास ये 2 एंड देन 3 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ऑफ 6 आइडेंटिकल बॉल्स इनटू 3 आइडेंटिकल बिन्स, वो है आपके पास 7। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन था CS ब्रांच का। ओके।